हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी के छठे टॉपिक के पांचवें पार्ट के बारे में। पांचवें पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी के साथ जो हमारा छठा टॉपिक है महाद्वीप वो कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक के मैं आपको 144 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर कराऊंगी। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एशिया महाद्वीप के क्वेश्चन पढ़े, पार्ट 2 में यूरोप महाद्वीप के क्वेश्चन पढ़े, पार्ट 3 में अफ्रीका महाद्वीप और पार्ट 4 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्वेश्चंस कवर करें। और आज हम बचे हुए महाद्वीपों के क्वेश्चन करेंगे। टोटल आपको इस टॉपिक के 530 प्लस क्वेश्चंस मैं करा दिए हैं, कुछ बचे हुए आज करा दूंगी मैं। इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो महाद्वीप टॉपिक है वो ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ठीक है, सो इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट देखे हैं तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर सारे एमसीक्यूज़ में आपको पता है ऑलरेडी कि एमसीक्यूज़ ही कराती हूँ। वो कहाँ से कराती हूँ? लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, लूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे इतने क्वेश्चंस आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, बट इस सीरीज़ में आपको सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखना। आपका स्कोर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना कि 144 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपने सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं। हमारा छठा टॉपिक चल रहा है महाद्वीप। विश्व भूगोल को अभी हम कवर कर रहे हैं। 34 नंबर तक जो टॉपिक है वो विश्व भूगोल के हैं, उसके बाद हमारा भारत का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस सीरीज़ का टाइमिंग है 7 बजे। हर 2 दिन में एक बार वीडियो आती है, 7 बजे फिक्स टाइम है। ठीक है, बट कल भी वीडियो आएगी। कल एक भी दिन का गैप नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिनों का गैप हो गया है। सो कल 7 बजे आप इसी चैनल पर मिलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सातों महाद्वीपों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे पहले हम देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से घिरा रहता है या बर्फ से ढका रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग, 98% भाग है वो सदा बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, एमंडसन थे। और ये कब पहुंचे थे? 1911 ईस्वी के अंदर ये पहुंचे थे दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सूर्य के उत्तरायण के बाद 6 महीने तक रात होती है व दक्षिणायन के बाद 6 महीने तक दिन रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, माउंट विंसन मैसिव। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप। अभी तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तुक्के से या अंदाजे से दिया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो हमने दे दिया उत्तर। बट ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें लिखा नहीं दिखाई देता कि इस पार्ट से आया है। सो आपको क्वेश्चन इस तरीके से ध्यान में रख के पढ़ना है कि यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है बिना टॉपिक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है? राइट आंसर ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की भूमि कितने महासागरों से घिरी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी 3 महासागरों से घिरी हुई है। कौन कौन से महासागर हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, निर्जन या वीरान महाद्वीप भी इसी को कहा जाता है, और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी अंटार्कटिक महाद्वीप को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है जेम्स कुक ने की थी अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम। और डिटेल में बात करें, इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अंटार्कटिक महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। देखो गतिशील किस लिए? क्योंकि देखो शीत ऋतु के अंदर बर्फ़ जम जाती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर बर्फ़ पिघल जाती है, तो वो आकार तो चेंज होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी ओनेक्स नदी है अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन सी पर्वत श्रेणी विभाजित करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी क्वींस मोड। क्वींस मोड है वो अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव की ऊंचाई कितनी मीटर है? राइट आंसर ऑप्शन ए 4892 मीटर है। किसकी ऊंचाई? विंसन मैसिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टोक में कितना रिकॉर्ड किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी -89.2 डिग्री सेल्सियस, -89.2 डिग्री सेल्सियस था ये। सब मतलब विश्व रिकॉर्ड है ये, ठीक है। और ये कब रिकॉर्ड किया गया? 21 जुलाई 1983 को, ठीक है। सबसे कम तापमान रहा, ये डेट भी आपको याद रखनी है। और ये जो अंटार्कटिका में स्थित रूसी वोस्टोक अनुसंधान केंद्र है, इसका केंद्र का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ वो अलग अलग तरीके से भी बन सकता है। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि वो अलग अलग तरीके का भी क्वेश्चन दूँ, बट बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ऐसा मतलब आप भी परेशान हो जाओगे कि एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने एक साथ ही आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ करा रही हूँ ये नोटबुक में नोट करते जाओ। वैसे तो बुक में होंगे, और जो बुक में नहीं है एक्स्ट्रा पॉइंट वो आप नोट कर लिया करो। इसीलिए कहती हूँ नोटबुक पेन साथ लेकर बैठा करो, ताकि क्वेश्चंस के उत्तर भी दे सको नोटबुक में, और उसके अलावा नोट भी कर सको जो मेन नोट्स हैं, ठीक है। जितना हमें लिखने से याद होता है उतना हमें देखने से याद नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में कितने महीने का दिन होता है या रात होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए 6 महीने तक रात होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दक्षिण के अंदर जो है गोलार्ध, हमने देखा है पृथ्वी के दक्षिण के अंदर है हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है। और जब सूर्य का उत्तरायण यानी उत्तरी महाद्वीप में आ जाएगा सूर्य, तो नीचे रात ही होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में पाए जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी माउंट अरेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप का औसत वार्षिक तापमान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी -60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर 0 डिग्री पर भी तापमान पहुँच जाता है तो ये हमारी हालत बहुत टाइट हो जाती है। और यहाँ पर देखो अंटार्कटिक महाद्वीप में -60 डिग्री है, तभी वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक बार अच्छे से ऑप्शंस देख लीजिए, मैच कर लीजिए, उसके बाद उत्तर देना। राइट आंसर है A4, B3, C2, D1। यानी अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा क्या है अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है चेरापूंजी में, और अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के कितने शोध केंद्र स्थापित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 स्थापित है, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में मैत्री शोध केंद्र की स्थापना किस सन में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट रामचरण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में 2 छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर हैं? राइट आंसर ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। और देखो, जो ओजोन परत है वो जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती हैं जो कैंसर को पैदा करती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, लेकिन ओजोन परत में भी छिद्र हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। ठीक है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, बहुत सारी तरक्की कर रहा है, विश्व कर रहा है, हमारा देश कर रहा है, उससे नुकसान भी देखने को मिले हैं और बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे कुछ सालों में, आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1984 में, और इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और ये अब नष्ट हो गया, फिलहाल के टाइम पे ये शोध केंद्र नहीं है। फिलहाल के टाइम पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में कितने शोध केंद्र हैं भारत के अंटार्कटिक में, तो 2 हैं, बट टोटल कितने हुए हैं? टोटल 3 हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लाइकेन और बॉस, 2 वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान कब प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1981-82 के अंदर भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1820 में हुई थी अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। टोटल 31 क्वेश्चंस ही थे हमारे किस चीज़ के, किस महाद्वीप के? अंटार्कटिक महाद्वीप के, जो कि मैंने आपको कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के क्वेश्चंस की। इस महाद्वीप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। यानी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका, उसके बाद क्या हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से सबसे बड़ा है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूरीनाम है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। इजी है ये क्वेश्चन भी, अगर आपको पता है कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, किस महाद्वीप के अंदर आती है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एंजिल, जो कि वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित देश है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चुकीका माता, जो कि चिली में है, उसको विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपको पता है कि हम पिछली कुछ टॉपिक्स में, जो आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टॉपिक था, उसके अंदर हम घास के मैदानों से संबंधित टॉपिक कवर कर चुके हैं। स्थल मंडल में जो हमने कवर किया था, फोर्थ टॉपिक था, सो उसमें हमने कवर कर लिया, तो आपको ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देश कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, बोलिविया और पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है और दक्षिण अमेरिका का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन ए, केरो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लिथियम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील शामिल नहीं है। त्रिभुज है यानी 3 ही देश होंगे, सो चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैरेबियन सागर। डिटेल में बात करें, उत्तर में कैरेबियन सागर है, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। डिटेल में बात करें, अमेजन नदी दुनिया की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी है। सबसे लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पर है और वैसे जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी है। लंबाई के अनुसार नील नदी सबसे बड़ी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसी नदी को संसार की सबसे चौड़ी तथा विशाल जलराशि की नदी भी कहा जाता है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो अमेजन नदी है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। उसके अलावा ये किस महासागर में या सागर में गिरती है, ये भी बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में गिरती है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो नेग्रो नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेजन नदी की सहायक नदी है रियो नेग्रो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत से निकलकर अमेजन नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी,
पुरुष नदी, और बाई ओर जापुरा नदी। ये क्वेश्चन देखो अलग अलग साल एग्जाम में पूछा गया, एक बार दाई ओर पूछा गया, एक बार बाई ओर पूछा गया। मैंने आपको एक साथ ही करा दिया कि जो हमारी दाई ओर है वो दाई ओर से मिलती है पुरुष नदी और बाई ओर से मिलती है जापुरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अमेजन की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डैन्यूब नदी अमेजन की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण में फैला हुआ एंडीज पर्वत किसके? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वेनेजुएला से लेकर चिली तक इसका विस्तार है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत किस समुद्र तट के समानांतर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, प्रशांत महासागर के समानांतर स्थित है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 देशों से होकर गुजरती है। 7 देशों के नाम आपको याद होने ही चाहिए। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सिंपल याद कर लेते हैं 7, नहीं, आपको नाम भी याद करना पड़ेगा। नाम है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओजोस डेल सालाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटागोनिया पठार किस पर्वत के निकट है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत के निकट स्थित है पाटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षावन मुख्यतः किस देश में फैला हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राज़ील में, और इसका 60% भाग ब्राज़ील के अंदर है अमेजन वर्षावन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है, माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश 2 महासागरों प्रशांत और अटलांटिक की सीमा पर स्थित है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से उत्तर दो कमेंट में, या नोटबुक है तो नोटबुक में दो। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में अटाकामा रेगिस्तान स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चिली देश में अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। यह विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से उत्तरी चिली में स्थित है। यह खनिज संसाधनों में से समृद्ध है, जिसमें तांबा, सोना, चांदी, नाइट्रेट और लिथियम शामिल है। यहाँ पे ये भी नोट कर लो कि कौन कौन से जो खनिज संसाधन हैं वो मिलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार यहीं पर स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार कहाँ पर स्थित है? चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत है, सबसे मॉडर्न? राइट आंसर ऑप्शन डी, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा वनों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, सेलवास कहते हैं। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास किस प्रकार की स्थिला करती है? पीछे ही हमने पंपास का क्वेश्चन देख लिया, तो इसका उत्तर है
बी घास का मैदान है पम्पास, जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण अमेरिका के शिकारी जानवर हैं जो बंदरों तथा दूसरे पेड़ पर रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्यूमा और जगुआर बंदरों तथा दूसरे पेड़ पर रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में सूरजमुखी के बीज किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकान या फिर इंका सभ्यता का उदय कहाँ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता होगी, वैसे इंका सभ्यता भी थी जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुई थी कभी प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंका सभ्यता का मुख्य क्षेत्र कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किन देशों में अल्फा अल्फा घास यानी लुर्नस नामक के घास के मैदान पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। देखो यहाँ पे हमने 3 तरीके की घास तो पढ़ ही ली है, सेल्वास, पम्पास, अल्फा अल्फा घास, ये तो हमने पढ़ ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन है माराकाइबो झील, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, टीटीकाका झील है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, और यह झील पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिएरा डेल फुएगो निम्न में से किन 2 देशों के बीच विभाजित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, चिली और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरेकेबो झील का संबंध दक्षिण अमेरिका के किस देश से है। राइट आंसर ऑप्शन सी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ब्राज़ील, और आपको मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कहवा उत्पादक फार्म को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी, फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील का कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील का वह बंदरगाह है जो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्वासू जलप्रपात किस देश की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है इग्वासू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है। राइट आंसर ऑप्शन है मैनियोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूकन किस बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। राइट आंसर ऑप्शन है अमेजन नदी बेसिन के अंदर टूकन नाम का जो पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना जंगल कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलापागोस द्वीप किस देश का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन है साओ पाउलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में स्थित फोकलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन का अधिकार है दक्षिण अमेरिका में स्थित फोकलैंड द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में तेल का सबसे बड़ा भंडार है।
राइट आंसर ऑप्शन ए वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, यानी विषुवत रेखा पर कौन सा देश स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा किस महाद्वीप का प्रमुख पशु है? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो प्रमुख पशु है वो है लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है केप हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश रेनबो माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र द्वीपीय देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए त्रिनिडाद और टोबैगो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए मोंटाना कहते हैं एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी केंडोर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। देखो, इस जो टॉपिक है हमारा दक्षिण अमेरिका, इसको मैं शॉर्ट में भी करा सकती थी, क्योंकि ये जो हमारे पक्षी से रिलेटेड हो गए, झील से संबंधित, जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन हो गए, इनका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी दिया हुआ है, जो हम पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो मुख्य जलप्रपात है विश्व के उसके अंदर पढ़ेंगे, विश्व की प्रमुख झीलें हैं उसके अंदर पढ़ेंगे। बट उससे क्या होगा, वो उस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम एक साथ एक महाद्वीप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें याद अच्छे से होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे रखे, इसीलिए 530 प्लस क्वेश्चंस बन गए हैं, यानी 530 प्लस क्वेश्चन बन गए हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापाज विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर किस देश की राजधानी है? राइट आंसर ऑप्शन डी बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया के पठार स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है पंपास को कहा जाता है अर्जेंटीना का हृदय, जो कि घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है? राइट आंसर ऑप्शन डी ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। देखो, हमने कई धातुओं के बारे में बात कर ली और काफ़ी सारे फूड के बारे में, जैसे कॉफ़ी मेन है उसके बारे में बात की, उसके लिए भी ब्राज़ील है। और जो हमारा तांबा उत्पादन के लिए है वो हमारा चिली है। सो ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस खाने वाली पिरान्या मछली किस नदी में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी अमेजन नदी में पाई जाती है। और आप लोगों को कईयों को लग रहा होगा कि मछली से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वीडियो में तो मैंने देखो लिमिटेड क्वेश्चंस बनाए हैं जो बन सकते हैं मैक्सिमम, बट हमारा जो ज्योग्राफी टॉपिक ऐसा है जो जिसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक, ये जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक ही नहीं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको करंट अफेयर तो साथ साथ प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र पृथ्वी के कुल सतह का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर ऑप्शन सी 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
राइट आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे सही सुमेलित हैं। एक बार देख लेते हैं। जो मरेकोबो झील है वो वेनेजुएला के उत्तर में स्थित प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। टिटिकाका झील है वो बोलीविया एवं पेरू के मध्य अवस्थित है। पोपो झील है वो बोलीविया में एंडीज पर्वत के मध्य उच्च अंतरा पर्वतीय पठार पर अवस्थित झील है। गल्पागोस द्वीप है वो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के प्रमुख मैदानी भाग के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ये सारे सही सुमेलित हैं। हमारे अभी 70 क्वेश्चंस ही थे इस टॉपिक के, जो दक्षिण अमेरिका है इस महाद्वीप के। हमने 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? राइट आंसर ऑप्शन ए, माउंट कोइस्कू है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया को हम कवर कर ही रहे हैं इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है कौन सा है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मर्रे डार्लिंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मकर रेखा। जैसे भारत से गुजरती है ना कर्क रेखा, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? राइट आंसर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो ज्वालामुखी भी यहाँ पर कम होते हैं, क्षेत्रफल भी कम है और यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ओबेल तस्मान ने की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज। और देखो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज, दोनों की खोज उसने की थी ओबेल तस्मान ने। कब की थी? 1642 से 1644 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस
लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहते हैं। देखो ये आधा क्वेश्चन रिपीट है, पता है क्यों? क्योंकि इस तरीके से ही किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसी वजह से। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है लायर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोयस्कू किस पर्वतमाला में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की कोयस्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्डी तथा बुलगार्डी किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सोने की खदानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है? उच्चतम की हम बात कर चुके हैं, हम निम्नतम की बात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है आयर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिडनी हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास का मैदान डैश प्रकृति का है और डाउन्सफॉल घास का मैदान डैश प्रकृति का है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो सवाना घास का मैदान है वो उष्ण प्रकृति का है और जो डाउन्सफॉल घास का मैदान है वो शीतोष्ण प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोरेस जल संधि किस देश के बीच से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एक उत्स्रुत कूप है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। डिटेल में बात करें, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। इसे उत्स्रुत कूप कहते हैं, मतलब जहाँ पर आपने एक गड्ढा खोदा है या फिर गहरा कुआं खोदा है, ठीक है, और वहाँ पे खुद ब खुद पानी ऊपर आ रहा है, उसको उत्स्रुत कूप कहते हैं। ठीक है, इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कीवी। देखो आप लोगों ने सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने, कि कीवी हम खाते हैं, वो एक फ्रूट है, ठीक है, बट कीवी एक पक्षी का नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, माउंट कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो बहुत तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एमू ऐसी पक्षी है जो बहुत तेज दौड़ सकती है लेकिन ये उड़ नहीं सकती है। डिटेल में बात करें, एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं, इस कारण यह खूब तेज दौड़ तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्वी भाग में निवास करती है ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र किस घाटी में है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मर्रे डार्लिंग घाटी के अंदर है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विक्टोरिया मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रमुख शहर पश्चिमी तट पर बसा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन है जेकारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में प्रवाल भित्ति उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ये एक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कुक जल संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, टोटल 22 देश हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टोटल 144 क्वेश्चंस जो कि हमारे 3 महाद्वीपों से संबंधित थे, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित। इसी के साथ हमारा छठा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है 5 पार्ट के अंदर। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट नहीं देखा है सो उनको भी आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको पूरी सीरीज़ के सारे टॉपिक्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी 144 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपने बिल्कुल सही सही दिए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल 7 बजे 7वें टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, 7वें टॉपिक के हम क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए क्विज के क्वेश्चंस का उत्तर देना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कैमरून, माउंट किलिमंजारो, माउंट कैथरीन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, निर्जन या वीरान महाद्वीप या फिर उपर्युक्त सभी। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं कल 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल पर बने रहें।